वुड बी ब्राइड्स एंड ग्रूम्स क्या क्या कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स के लिए रिक्वेस्ट लेके हमारे क्लिनिक पे आते हैं, आइए आज इसी पे डिस्कस करते हैं। सो देखिए, बहुत कॉमनली प्रोसीजर्स, छोटे प्रोसीजर्स जो हैं वो हैं कोई स्वेलिंग का रिमूवल या कोई स्कार्स हों तो स्कार्स का रिमूवल। सो ये कब कराने चाहिए? आइडियली कम से कम 6 महीना पहले ये प्रोसीजर्स कराने चाहिए, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है उन स्कार्स को सेटल होके, जो नए स्कार्स बनते हैं उनको पूरा सेटल होने के लिए। तो एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर। उसके बाद मेल्स काफ़ी कॉमनली हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट कम से कम 10 से 12 महीने पहले कराना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 9 महीने का टाइम तो लगता ही है हेयर ट्रांसप्लांट का फाइनल रिजल्ट आने में। तो आप मान के चलिए कि साल भर का टाइम लेके चलिए। अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप 1 साल पहले ही हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। उसके बाद राइनोप्लास्टी। तो राइनोप्लास्टी यानी कि नाक की शेप को ठीक करना, या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन यानी ब्रेस्ट में इम्प्लांट्स डला के छोटे ब्रेस्ट को बड़ा कराना, ये सब प्रोसीजर्स भी अगेन 6 to 9 मंथ्स शादी से पहले करवा लेने चाहिए, क्योंकि तभी अच्छा रिजल्ट आता है और पूरा जो स्वेलिंग एडिमा है वो सब सेटल हो जाता है। अब एक जो कॉमन डाउट फीमेल्स के दिमाग में रहता है कि अगर हमने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डलवाए तो क्या हमारी शादी के बाद की मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, या जब हमारे बच्चे होंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम होगी? तो नहीं। जो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स ऐसे प्लेन में डलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और मिल्क प्रोडक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा थोड़े निप्स एंड टक्स कराने के लिए, लाइपोसक्शन कराने के लिए भी पेशेंट आते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। अगेन एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर द मैरिज आपको ये प्रोसीजर्स कराने चाहिए। अब एक बड़े कॉमनली जो हम देखते हैं वो है टैटू रिमूवल। अब आपने देखा होगा आजकल बच्चों को टैटूज बनवाने का बहुत शौक है, और होता क्या है, आप यंग एज में व्हेन यू हैव अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तो आप उनके नाम के टैटू बनवा लेते हैं, लेकिन इन मोस्ट केसेस वो रिलेशनशिप्स आगे फॉरवर्ड नहीं जा पाती हैं। तो जब आपकी शादी हो रही होती है तो आप परेशान होते हैं इस चीज़ का कि मेरी एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड के नाम का टैटू बना है, तो वो टैटू मुझे रिमूव कराना है। और बच्चे थोड़ा फ्रैंटिकली, मतलब परेशान होकर पैनिक के साथ आते हैं हमारे पास कि ये जल्दी से रिमूव करवाना है। सो देखिए, टैटू रिमूवल के लिए कम से कम 8 से 12 सिटिंग का टाइम लगता है, और हर सिटिंग 3 से 4 हफ्ते अपार्ट की जाती है। तो आप मान के चलिए कि कम से कम 10-12 महीने ऑन एन एवरेज लग जाते हैं टैटू रिमूवल के लिए। तो अगर आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का टैटू है तो आप उसको रिमूव कराने के लिए कम से कम 10-12 महीने का टाइम लेके चलिए। इसके अलावा और क्या सर्जरीज़ हैं? जैसे फीमेल्स में आजकल प्री मैरिटल इंटरकोर्स और रिलेशनशिप बहुत कॉमन है, तो फीमेल्स आती हैं जो अपने स्पाउस को नहीं बताना चाहती हैं कि उनके पहले कोई रिलेशनशिप रही है, तो वो हाइमेनोप्लास्टी या वजाइनल टाइटनिंग प्रोसीजर्स कराना चाहती हैं। या मेल्स हैं जिनको फाइमोसिस है, यानी कि पेनिस की जो स्किन है वो पीछे रिट्रैक्ट नहीं होती है, तो वो सर्कमसिजन करवाना चाहते हैं। तो ये प्रोसीजर्स भी कम से कम हमारी एडवाइस में 4 से 6 महीने शादी से पहले करवा लेने चाहिए, ताकि सारी स्वेलिंग और स्कारिंग ये सब सेटल हो जाए जब तक आप की शादी हो। और तब आपका स्पाउस, अगर आप उन्हें नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो वो मेक आउट नहीं कर पाएंगे कि आपने कोई सर्जरी कराई हुई है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।